ये जो शानदार किला पानी के ऊपर नजर आ रहा है, ये है रामकोट किला। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसने मौर्रिखीन को सदियों से परेशान कर रखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शानदार किला बनाया किसने? और इस सवाल का जवाब वैसे इतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि हर सुराग हमें एक बिल्कुल नई कहानी की तरफ ले जाता है। तो आइए इसकी तफ्तीश शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे मुतज़ाद सबूत मिलते हैं जो इस किले की इब्तिदा को एक गहरा राज बनाए हुए हैं। अच्छा, अगर किले के गेट पर लगा इन्फॉर्मेशन बोर्ड देखें तो उस पर लिखा है कि ये किला जैसा आज हमें नजर आता है 16वीं सदी में बनाया गया था। तो ये हो गई पहली और सरकारी कहानी। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। एक बरतानवी मौर्रिख हैं फ्रेडरिक ड्रू, वो इस सरकारी कहानी को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये किला तो तुगलू नामी एक गोखड़ सरदार ने बनवाया था। तो देखिए, फौरन ही हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आ गईं। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प और पेचीदा हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही कहानियां अधूरी हों और किले की असल जड़ें तारीख में कहीं बहुत गहरी हों? अच्छा, अगले सबूत को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि शिवलिंग क्या होता है। ये हिंदू मत में एक बहुत ही मुकद्दस अलामत है जो देवता शिव की नुमाइंदगी करती है और अक्सर पुराने मंदिरों का एक लाजमी हिस्सा होती है। तो अब आती है सबसे अहम बात। माहिरीन को किले के अंदर से 5वीं सदी का एक मंदिर मिला है और साथ में एक सुर्ख शिवलिंग भी। ये दरियाफ्त तो जैसे सब कुछ बदल देती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरानों से भी सदियों पहले एक हिंदू इबादतगाह मौजूद थी। तो इसकी तामीर किसने की, ये राज तो एक तरफ। आइए अब इसकी मालूम तारीख पर एक नजर डालते हैं जो फतूहात और ताकत की जंगों से भरी पड़ी है। इस किले ने वक्त के साथ बहुत से हुक्मरान देखे हैं। 1186 में गौरियों ने इस पर कब्जा किया, फिर 1398 में ये खोखर सरदार जिसरत के पास आया जिन्होंने यहाँ तैमूर की फौजों को शिकस्त दी। 16वीं सदी में इसकी वो शक्ल बनी जो आज हम देखते हैं, और बाद में मुगल दौर में गखड़ मलकान मंगा ने इसकी मरम्मत भी करवाई। मतलब हर दौर ने इस पर अपनी एक छाप छोड़ी है। अब जरा किले के ढांचे को गौर से देखते हैं, क्योंकि इसकी दीवारें, इसके दरवाजे और इसका डिज़ाइन ये खुद अपनी एक कहानी सुनाते हैं। इसका डिज़ाइन देखकर साफ पता चलता है कि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये एक पूरी फौजी मशीन थी। देखें, इसका जो मेन गेट है वो लाल ईंटों का बना है, जिससे लगता है कि ये बाद में बना है। एक छोटा सा पिछला दरवाज़ा है जो शायद फरार के लिए एक खुफिया रास्ता था, और पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब, ये उसकी खुद इन्हिसारी का सबूत हैं। 440, जी हाँ 440, ये उसके मेन गेट तक जाने वाली सीढ़ियों की तादाद है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यह किला कितना बड़ा और नाकाबिले तस्खीर था और उसका दीवार डिज़ाइन कितना शानदार था। तो इन तमाम अलग अलग कहानियों, फतवाहात की तारीख और तामीराती सुरागों को मिलाकर आखिर रामकोट की असल शिनाख्त है क्या? शायद इसकी असल कहानी यही है। रामकोट की अजमत किसी एक बनाने वाले में नहीं, बल्कि उसकी तारीख की अनगिनत तहों में है। हर दौर ने इसकी दीवारों पर अपनी कहानी लिखी है, 5वीं सदी के इस मंदिर से लेकर 16वीं सदी की फौजी तामीरात तक। तो शायद रामकोट हमें यही सिखाता है कि तारीख कोई सीधी लकीर नहीं होती, बल्कि ये बहुत सी कहानियों का एक मजमुआ होती है जो एक ही जगह पर एक साथ जिंदा रहती हैं।